बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चिना टीवी में खुश आमदीद। आप देखेंगे अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। इसमें बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स होनी थी। एक तो थी आर्मी चीफ की तैनाती और जो नई सीनियरिटी लिस्ट आनी थी अक्टूबर के महीने में उसे फाइनल किया जाना था। और दूसरी तरफ अभी नई खबर आई है कि इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखें तो इमरान खान के खिलाफ जो वारंट गिरफ्तारी इन लोगों ने जारी किया, अभी तक जो ज़राए के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ ये जो वारंट गिरफ्तारी जारी किया, ये सिर्फ 2 सेक्शंस के ऊपर जारी किया गया। पहले नंबर पर 144 सेक्शन और दूसरे नंबर पर 506। अगर आप देखें तो कल इस्लामाबाद में छोटी छोटी रैलियां निकाली गई, थोड़ा सा मार्च किया गया। और ये जो मार्च इस्लामाबाद में हुआ, ये बगैर किसी क़यादत के कहने पर ये मार्च अवाम ने खुद किया और डी चौक में जाकर अपने गुस्से का इजहार भी किया। और आज भी ये सिलसिला कुछ मुख्तलिफ शहरों में दोहराया गया। इस्लामाबाद में भी थोड़ा सा मार्च किया गया और ऑलरेडी आप देखें तो किसान इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और किसानों के मुतालबात हुकूमत ने अभी तक नहीं माने और किसानों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। और जो अभी तक किसान इस्लामाबाद में मौजूद हैं वो इस्लामाबाद हुकूमत पर चढ़ाई करने के लिए भी तैयार हैं। अब जो कल इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च बगैर किसी क़यादत के किया गया, उस हवाले से बनीगाला में भी कल हंगामी इजलास भी तलब किया गया और पीटीआई की क़यादत में ये फैसला किया गया कि हमें लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस कर देनी चाहिए, क्योंकि अवाम इस वक्त बेताब बैठी हुई है कि कब लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस की जाए और अवाम सड़कों पर निकले, क्योंकि अवाम के ऊपर जो इन लोगों ने वफाकी हुकूमत ने महंगाई का बम लगातार गिराया और अवाम के अंदर इसका भी जो गुस्सा था। और दूसरे नंबर पर इन लोगों ने जो अपने लिए NRO 2 मुकम्मल करवाया, अवाम के अंदर ये भी गुस्सा पाया जाता है कि इसहाक डार की वापसी फिर उस बंदे को जिसके ऊपर करप्शन के केसेस थे, वजीर खजाना का ओहदा भी दे दिया जाता है और बाद में उसे सेनेट में कायदे-ए-वान नामजद भी कर दिया जाता है। और मरियम नवाज के केसेस भी सारे माफ़ कर दिए गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और इनकी जो काबीना थी, इसके हवाले से भी इन लोगों के जो केसेस थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। अब बाकी बचता है नवाज शरीफ, उसके हवाले से भी उसके वतन वापसी की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। ये जो NRO 2 है, असल में ये उस वक्त मुकम्मल होगा जब शहबाज शरीफ की वतन वापसी होगी। असल में तो इस गुस्से की वजह से अवाम ने कल बगैर किसी क़यादत के लोगों ने इस्लामाबाद में छोटे छोटे मार्च किए और डी चौक में जाकर काफ़ी ज़्यादा अपने गमो गुस्से का इजहार भी किया। और बनीगाला में इस हवाले से हंगामी तौर पर एक इजलास बुलाया गया और पीटीआई की क़यादत में ये डिसाइड हुआ कि हम इसी हफ्ते अक्टूबर के पहले हफ्ते में लॉन्ग मार्च की डेट को अनाउंस करेंगे। और इस इजलास से पहले असद कैसर ने एक शो में भी कहा कि वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में लॉन्ग मार्च की डेट को वाकई में अनाउंस करेंगे, क्योंकि अवाम को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया गया और अवाम इस इंतज़ार में अभी बैठी हुई है कि कब लॉन्ग मार्च की डेट दी जाए और अवाम सड़कों पर आए इस हुकूमत के खिलाफ। अब जो दूसरे नंबर पर सेक्शन थी 506, ये दूसरी सेक्शन है जो अभी तक ज़राए के मुताबिक इन 2 सेक्शनों के ऊपर इमरान खान के खिलाफ ये जो वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया। ये जो 506 है, इसमें आप कह लें कि किसी को आप ये धमकी दे कि मैं आपको देख लूँगा, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इस हवाले से अगर आपके अल्फाज हों तो ये सेक्शन तब आपके ऊपर लगाई जाती है। असल में ये सेक्शन वो है जो इमरान खान के अल्फाज थे खातून जज के हवाले से, और इमरान खान ने इस हवाले से अदालत से माफ़ी भी मांगी। और अभी तक ये जो ज़राए के मुताबिक ये 2 सेक्शन मेन हैं जिनके ऊपर इमरान खान के खिलाफ ये वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया। इस वक्त बनीगाला में इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स भी पहुंच चुकी है और इन लोगों ने चारों तरफ से बनीगाला का घेराव कर लिया है। लेकिन वहां पर कारकुन भी काफ़ी अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि अगर इमरान खान को आपने गिरफ्तार किया तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर अगर आप पहले देखें तो 80% आवाम ऐसी है जो इस चीज़ का इजहार करती है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपको इस हवाले से बहुत बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। अब इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से पहले भी एक कोशिश की जा चुकी है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वो गिरफ्तारी अवाम की वजह से ना हो सकी। और अभी भी जो कारकुन है वो वहाँ पर बनीगाला में बहुत ज़्यादा तादाद में पहुँचना शुरू हो चुके हैं और काफ़ी तादाद में ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे।
और पीटीआई की क़यादत इस वक्त सारी बनीगाला से बाहर आकर इस चीज़ का ऐलान कर रहे हैं कि अगर आपने इमरान खान को गिरफ्तार किया तो इसके नताइज बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। और अवाम इस वक्त जो तपी हुई है, इनका मकसद वफाक का इस वक्त ये था कि अवाम का रद्द-ए-अमल चेक किया जाए कि अवाम किस तरह बाहर आती है। और अभी तक जो खबरें हैं, गाड़ियां मुसलसल पुलिस की बनीगाला की तरफ रवाना हैं और कारकुन भी काफ़ी तादाद में बनीगाला की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले भी अवाम की मदद से इमरान खान की गिरफ्तारी को नाकाम बनाया जा चुका है और अभी भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।